बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूजी के लड्डू। इन्हें हम बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये सूजी के लड्डू बनाते टाइम ना तो ये टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे। सूजी के लड्डू हम घर के ही सामान से बनाएंगे। सूजी के लड्डू बनाते टाइम अगर थोड़ी सी सूजी टाइट रह जाती है तो क्या किया जाए जिससे सूजी के लड्डू सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बन सकें। ये सूजी के लड्डू एकदम दानेदार और बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सूजी के लड्डू बनाने के लिए ये हमने सबसे पहले सूजी ली है और ये मोटी वाली सूजी है। तो ये हमने 1 कप सूजी ली है। सूजी को हमने अच्छी तरीके से छान लिया है और उसके बाद हम सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए सूजी को भूनेंगे। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई में इसमें हम 4 स्पून देसी घी ऐड करेंगे। और ये 4 स्पून घी जो हमने लिया है ये 1 कटोरी सूजी के लिए बहुत है। तो इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा हमें इसे गर्म करना है घी को, वरना घी जल जाता है तो फिर उससे क्या होता है कि लड्डू अच्छे नहीं बनते। उसके बाद जो हमने सूजी ली है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। सूजी को हमें हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना उससे क्या होगा, ऊपर से तो सूजी ब्राउन ब्राउन हो जाएगी तो वो हमें लगेगा कि यहाँ सूजी भुन गई है, लेकिन वो अंदर से कच्ची रहेगी तो उससे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। सूजी को हमें बराबर चलाते रहना है और इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें भूनना है ताकि सूजी नीचे से लगे नहीं। अब ये हमारा सूजी का कलर देखिए चेंज होने लगा है, तो इसे अभी हमें बराबर कंटिन्यू चलाना है और जब तक चलाना है जब तक ये अच्छी तरीके से भुन नहीं जाती है। तो ये देखिए हमारी सूजी काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसे अब बस हमें थोड़ी देर और भूनना है। अब ये हमारी सूजी भुन चुकी है। देखिए सूजी के भुनने की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जो हमने इसमें घी डाला था, सूजी ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है देखिए, और इसका एक एक दाना बिल्कुल भुनकर खिल चुका है। तो सूजी जितनी अच्छी तरीके से भुनेगी उतनी ही अच्छी तरीके से उसके लड्डू बनकर रेडी होंगे। तो इसे अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सूजी को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और हम आगे लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। सूजी के लड्डू बनाने के लिए ये हमने 5 मगज और 5 हरी इलायची ली हैं। मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये चीनी ली है और ये उतनी ही क्वांटिटी है इस चीनी की जितनी हमारी सूजी की थी। सूजी और चीनी बराबर क्वांटिटी में ही लेनी है, उससे लड्डू बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। अगर सूजी से ज़्यादा चीनी ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सूजी है वो टाइट हो जाएगी और फिर उससे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में ही ली जाती हैं लड्डू बनाने के लिए। सूजी के लड्डू बनाने के लिए हम चाशनी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हम पानी लेंगे, तो वो पानी लेंगे हम, जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये 1 कप सूजी ली थी तो उसका हम 4 गुना पानी लेंगे, यानी हम ये 4 कप पानी लेंगे। अब चाशनी के लिए हम ये 4 कप पानी लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इतना पानी इसके लिए। उसके बाद हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और याद रखिएगा कि फूड कलर ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम क्वांटिटी में डालना है, वरना लड्डुओं में कड़वापन आ जाएगा। और इसे हमें इसे चलाना है और फूड कलर ठंडे पानी में ही डालना है, गर्म पानी में नहीं डालना। और इसे अब हमें बराबर चलाना है
और इसे चलाने के बाद हम इसमें जो हमने सफ़ेद इलायची और हमने ये 5 मगज के बीज लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी ऐड करने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर इस चाशनी को पकाएंगे। और ये चाशनी हमें एक तार की पकानी है, हमें 2 तार की नहीं पकानी है। अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे थोड़ा सा पकाकर उसे हम 1 तार की चाशनी बना लेंगे। क्योंकि अगर 2 तार की चाशनी बन जाती है तो उससे क्या होता है, लड्डू बहुत टाइट बनेंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो अब हम इसे कवर करके पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है चाशनी को। तो इसे अब हम थोड़ी देर बाद खोलकर देखते हैं। ये हमारी चाशनी अभी रेडी नहीं हुई है, इसे अभी हमें थोड़ी देर और पकाना है। तो इसे हम एक बार और चलाएंगे और इसे कवर करके पकाएंगे। अब ये हमारी चाशनी देखिए बिल्कुल रेडी है। और 1 तार की चाशनी की सबसे बड़ी पहचान ये है, आप उसे उंगलियों पर लीजिएगा और दबा कर देखिएगा कि अगर आपकी उंगली चिपक रही है तो समझिए कि आपकी 1 तार की चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे और सूजी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके हमें सूजी को डालना है, फिर चलाना है और फिर थोड़ी सी सूजी को डालना है और फिर चलाना है। एक साथ अगर सूजी को डाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है, इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, फिर उससे अच्छे लड्डू नहीं बन पाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके हम सूजी डालते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो सूजी सॉफ्ट जल्दी हो जाती है और लड्डू बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनते हैं और खिले खिले। तो अब ये हमने थोड़ी थोड़ी करके सारी सूजी इसमें ऐड कर दी है और फ्लेम को कर लेना है लो। और इसे अब थोड़ा सा हट के ही पकाना है, वरना ये सीधी ऊपर को आती है सूजी, तो थोड़ा सा पीछे को हट जाना है। और इसे अब हमें कंटिन्यू चलाना है और फ्लेम को कर लेना है लो। इसे हमें बराबर चलाते रहना है और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। अगर आपकी सूजी टाइट रह जाए तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा दूध ऐड करना है और दूध ऐड करने के बाद उसे जब पकाना है तो उससे क्या होता है कि सूजी सॉफ्ट हो जाती है और लड्डू अच्छे बनते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल सूजी रेडी है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। बस इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमें ठंडा करना है। उसके बाद हम एक एक थोड़ा सा घी हाथ में लेंगे और उसे लगाएंगे और उसके बाद हम एक एक करके सारे लड्डू बना लेंगे। तो अब ये हमारी सूजी के लड्डू बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।